पड़ी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर हो गया, "दीदी देखो ना, दीदी देखो ना, एक बार देखो।" बहुत अच्छा है और वो ये अच्छे से जानती है कि दीदी अगर किसी चीज़ को करती है तो बहुत डेडिकेशन से करती है। उसको पता था कि दीदी आ गई तो मेरी लेग सेट है ना? तो वो मेरे पीछे, "दीदी आप एक बार देखो।" मैंने चलो उसकी उसने मुझे इतना जिद किया और आज मैं सच में इस चीज़ का बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि उसने मुझे जिद किया। उसने मुझे ज़बरदस्ती इस बिज़नेस को दिखाया। फिर उन्होंने अपने सीनियर से मेरी बात करवाई, फिर मैंने अपॉर्च्युनिटी जॉइन की। अपॉर्च्युनिटी जॉइन में मैंने एक चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे अच्छी लगी थी, वो थी कि जो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स वो दिखा रहे थे, कि इस तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट जो इनकम उन्होंने अपनी ओपन करके दिखाई, किस तरीके से यहाँ इनकम आती है, वो मुझे टच हुई। मैंने कहा यार इतना रियलिटी के साथ तो कोई दिखाता ही नहीं है। मैं खुद 1.5 साल से दूसरी जगह काम कर रही हूँ, कभी मैंने लीडर्स की इनकम को नहीं देखा, कि उन्होंने इनकम ओपन करके दिखाई हो। तो मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी और फिर भी मैंने 1 दिन और किया। मैंने कहा चलो देखते हैं, बताते हैं। अच्छा लगा मेरे को, मैंने कहा चलो देखते हैं, बताते हैं। तो मैंने उस बिज़नेस को देखा, समझा और फिर दूसरे दिन मैं जब आईडी लगाने गई तो मेरे पास उस आईडी का पूरा पेमेंट नहीं था। मैंने गोल्ड से उस समय जॉइन किया था, ₹1750 मेरे पास थे। उस समय आईडी ₹2200 में लग जाती थी। 2200 1900 के वाइटल में लग जाती थी आई थिंक। हाँ, 1900 के वाइटल में 500 पीवी आपको मिलता था। ₹100 शिपिंग यानी 2000 में लगती थी। मेरे पास 1700 ₹300 मेरे सीनियर ने मिलाए यानी प्रिया ने मिलाए और मैंने इस बिज़नेस को शुरू की। हालाँकि मैंने तुरंत 15 दिन बाद अपनी आईडी को डायमंड कर लिया था क्योंकि मैं समझ गई कि डायमंड के बेनिफिट ज़्यादा हैं। तो मैंने तुरंत 15 दिन क्योंकि उस समय कोविड था, ये जो अभी 14 मार्च 2021 को मैंने इसको जॉइन किया था। तो मैं ये कहूँगी कि अगर उस समय उसके अंदर वो डर होता कि नहीं मैं नहीं कर पाई तो अभी दीदी मुझे डाँटेगी, इस प्लेटफ़ॉर्म पर भी हम ऐसा कर रहे हैं, तो शायद मैं इस बिज़नेस में नहीं होती। तो पहली बात तो कभी भी आप ये मत सोचिए किसी को भी अगर ऑफ़लाइन करने जा रहे हो तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। आपको भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन तो देखो लोग इतना आपको जज नहीं कर पाते हैं या फेस टू फेस होते हैं तो इतना समय, लेकिन ऑफ़लाइन जब आप किसी को प्लान देते हो, किसी को भी अपना बिज़नेस दिखाते हो तो आपकी आवाज़ से लेके आपकी आँखें, आपका फेस, आपका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। सारी चीज़ें लोग उससे समझ जाते हैं कि यस हाँ, कुछ तो है। जब ये बंदी इतने कॉन्फिडेंटली मेरे को ये बिज़नेस प्लान दिखा रही है, इतने कॉन्फिडेंटली मेरे को इस बिज़नेस के बारे में बता रही है। तो पहले आपको अगर ऑफलाइन करना है तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आपको नॉलेज ज़्यादा लेनी पड़ेगी, आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। जब आप सामने बैठ के प्लान देते हैं, तो उस प्लान की शुरुआत कैसे करते हैं? आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज़ूम पर प्लान देना और ऑफलाइन प्लान देना, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है और थोड़ा नहीं बहुत होता है। मैं ये भी बता दूँ आपको, क्योंकि सामने लोग प्लान कम देखते हैं, आपको ज़्यादा देखते हैं। लोग बिज़नेस पे, कंपनी पे ट्रस्ट कम करते हैं, आप पे ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, जो आपकी हॉट लिस्ट से आपके साथ लोग आते हैं। तो सबसे पहला अगर ऑफलाइन करने जा रहे हो तो खुद अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, तब जाके आप अपनों को प्लान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब कई बार लोग क्या करते हैं जब आप ऑफलाइन प्लान देते हैं, अपनों को प्लान देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं नहीं तुम तो बस आ जाओ और हो जाएगा, वो तो बहुत अच्छा है, 2 ही लोग लाने हैं, हम इसको ले आएँगे, हम इसको ले आएँगे। एग्जैक्टली ये बिजनेस दिखाने का ये जो आप जैसे बताते हो, ये आपको नहीं बताना चाहिए, ये गलत चीजें हैं जो कि आप बताते हो। आप उसको बैठ के पूरा बिजनेस प्लान समझाइए कि देखो अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ना मैं सिर्फ अपनी 2-3 आईडी कैपिंग पे ले जा सकती हूँ, आप भी ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको और हमको दोनों को अच्छे से सीख के आगे बढ़ना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। ये चीजें हमको सीखना है। मैं इसकी एक्सपर्ट बन सकती हूँ, आप इसकी एक्सपर्ट बन सकते हो। जब आपकी कोई बहन है, स्पेशली आपकी कोई क्लोज फ्रेंड है, तब आप उसको बिजनेस कभी भी दिखाओ तो उसको सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली सारी चीजें बताइए और कॉन्फिडेंस से बोलिए कि आप आइए और हम करेंगे। जब भी आप प्लान दो तो सामने वाले की ज़रूरत को समझो, उसकी आँखें पढ़ो, उसका फेस देखो, इसको एग्ज़ैक्ट क्या चाहिए। देखो, ऑफ़लाइन जब हम प्लान देते हैं ना, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि हम लोगों को समझ जाते हैं कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। ये देखना चाहता है, बिज़नेस नहीं देखना चाहता है, ये करना चाहता है, नहीं करना चाहता। मैंने खुद इतने सारे लोगों को ऑफ़लाइन में प्लान दिया है, वहाँ बैठे हुए लोगों के जो हाव-भाव होते हैं, वो हमें दिखाते हैं कि ये टाइम पास कर रहा है, इसको नींद आ रही है। ये बिज़नेस में नहीं आएगा, मैं आपको बता दूँ। ज़ूम पर आप जज नहीं कर पाते हो। जब आप ऑफ़लाइन किसी को प्लान देते हो ना, तो जो आपने देख लिया वो इधर-उधर देख रहा है, वो अब टाइम पास कर रहा है, वो समझ में आ जाता है कि भाई ये नहीं करने वाला है।
इसको बिजनेस में नहीं आना है तो ज्यादा एफर्ट वहां मत डालो। मैं एक ही चीज कहूंगी। और मैं तो कई बार मुंह पे भी बोल देती हूँ कि आई थिंक मेरी बताई हुई चीजें आपको पसंद नहीं आ रही हैं, या फिर आपका कोई पुराना बैड एक्सपीरियंस है जिस वजह से आप मेरी चीजों को ध्यान से नहीं सुन पा रहे हो, है ना। तो वहां ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है ना। और कभी भी अगर आप ऑफलाइन की शुरुआत कर रहे हो तो एक चीज और करना, कभी भी आप ग्रुप में प्लान मत देना। ग्रुप इन द सेंस 4 5 6 लोगों को एक साथ, आपको हम क्या करते हैं थोड़ा टाइम की बचत करने की वजह से हमें लगता है 5 6 7 8 लोगों को हम इकट्ठा करें और उनको हम बिजनेस प्लान शेयर करें, है ना। तो कभी भी आप जब भी शुरुआत ऑफलाइन की करते हैं तो आप ग्रुप मीटिंग कभी ना करें, ग्रुप में प्लान कभी ना दें। पहले आप 4 6 8 लोगों की 1 to 1 करके, मतलब एक एक करके फेस टू फेस सामने बैठ के उनको प्लान देके और उनको अपने बिजनेस पे लेकर आए, ठीक है। शुरुआत ऐसे होती है, शुरुआत का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं होता है कि अरे हमारे लीडर्स तो ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं। लीडर्स ग्रुप मीटिंग करने का रीजन ये है कि लीडर्स ने ऑलरेडी अपने लोकल एरिया में टीम बना चुकी है और हर व्यक्ति की 2 2 4 4 लीड्स वहां पर बैठी हैं। किसी का ऐसा नहीं कि सिंगल पर्सन ने हॉल भर दिया है, नहीं, उसके बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे टीम है उसकी। उसके साथ में अगर एक सिंगल बंदा भी आता है, अगर मेरे पास 10 लीडर्स हैं तो मेरे 10 लीडर्स के साथ एक एक आता है तो वो 20 हो गए। सीधी सी बात है ना। तो आप कभी भी ग्रुप मीटिंग से शुरुआत ना करें। मैं तो कहती हूँ 3 लोगों को 2 लोगों को भी ना बताएं, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा उसको नेगेटिव कर देगा। ऑफलाइन में ये अक्सर देखने को मिलता है कि अगर एक बंदा पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है तो वो उसको बिजनेस में नहीं आने देगा। ये गलती आप कभी भी ना करें। हमेशा अगर कोई व्यक्ति आपको लग रहा है कि आपको उसको बिजनेस दिखाना है तो अकेले जाइए, आप हस्बैंड के साथ जाइए, अपनी सारी चीजों को लेके जाइए, हो सकता है 1 2 प्रोडक्ट्स लेके जाइए। और मैं तो कहती हूँ सबसे अच्छा तुलसी ड्रॉप आपके घर में जरूर होना चाहिए। तुलसी ड्रॉप आपके घर में जरूर होना चाहिए। तुलसी ड्रॉप का डेमो दिखा के आइए वहां पर, है ना। कि ये आपकी हेल्थ पर कैसे असर करता है, उसका डेमो सभी को देना आता है। सबके घर में थर्माकोल होगा। वेट रिड्यूस में कैसे काम करता है ये आप उसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा सकते हैं। मैं दिखा दूंगी डेमो उसका। अभी मेरे पास यहाँ करंट थर्माकोल नहीं है। आपके घर में अगर तुलसी ड्रॉप हो, थर्माकोल का टुकड़ा लेना, उसको रखना, उसके ऊपर 2 3 बूंद तुलसी ड्रॉप की डालना, वो वहीं की वहीं पूरा खत्म हो जाता है। थर्माकोल, थर्माकोल एक ऐसी चीज होती है जिसको अगर सालों आप मिट्टी में भी गड़ा के रखोगे ना तो वो गलता नहीं है ना। और थर्माकोल की तरह ही हमारी बॉडी में वो एक एग्जाम्पल है। हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, या इतना सारा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है, तो वो उस कोलेस्ट्रॉल को हटा देता है ना। तो मतलब इस तरीके से वो एक मैं कहूंगी कि एक मतलब जो मल्टी उसका काम करता है, ठीक है। तो आप उसको एक डेमो दिखाएं कि ये देखिए हमारा तुलसी ड्रॉप इस तरीके से हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालता है। तो आप मेरे बिजनेस में आए ना आए, लेकिन ये तुलसी ड्रॉप अपने घर जरूर रखें। आपको कहीं पिंपल्स हो रहे हैं, आपके हाथ में कहीं खुजली है, रेसेस हैं, या आपका पेट खराब चल रहा है, आप खाना नहीं पचा पा रहे हैं, बहुत सारी कम से कम 200 चीजों में तुलसी ड्रॉप को आप दे सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए इसको किस किस को दे सकते हैं, कहाँ। वैसे इसको किसी को भी दे सकते हैं। 2 साल से ऊपर कोई बच्चा है ना उसको भी तुलसी ड्रॉप दे सकते हो आप, ठीक है। तो इसको कैसे लेना है वो चीज आप एक बार अपना जरूर देखिए आओ। तुलसी ड्रॉप हो, टूथपेस्ट हो नोनी, जिसके बहुत ही शानदार रिजल्ट है हमारी टीम के अंदर, है ना। तो ये चीजें आप जरूर करो। जब भी आप ऑफलाइन प्लान दे रहे हो तो सिंगल उसको दिखा के आओ। फिर उसका फीडबैक लेने के लिए आप दूसरे दिन जरूर उसको कॉल करो, उसका फीडबैक जरूर लीजिए। या तो ऑन ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करवाइए। सारी चीजों को देखते हुए कई बार हम क्या करते हैं कि हमने प्लान दिया, ऑफलाइन का बता रही हूँ, हमने प्लान दिया और प्लान देने के बाद आप क्लोजिंग करवाने में बहुत टाइम लेते हैं, या क्लोजिंग आपको पैसे मांगने में शर्म आती है। ऐसा होता है एग्जैक्टली कि आपने प्लान दिखा दिया, अब आपने सामने वाला पूरा प्लान नहीं दिखा, वो चाय बनाने पहुंच गया, उसको चाय मत बनाने देना बीच में। उसको ये बोलना नहीं बैठो हम चाय पियेंगे बट बाद में। अब चाय पीते पीते आप क्लोजिंग करोगे लास्ट में। पहले तो आप, क्योंकि भई आप किसी के घर जा रहे हो, नॉन के घर जा रहे हो ना, क्योंकि शुरुआत हम हॉटलिस्ट से कर रहे हैं, वो चाय भी पिलाएगा, नाश्ता भी कराएगा, वो आपके साथ बैठेगा भी, बातें भी करेगा। लेकिन जब आप प्लान दे रहे हो ना, अक्सर लोग होते हैं कि हम गए और उसने चाय बना दी, मतलब भगाने की तैयारी हो जाती है ना, चाय पियो और जाओ। मजाक कर रही हूँ। तो आप है ना, चाय मत बनाने दो उसको। आप बोलो आप बैठो, पहले आप प्लान समझो, और प्लान समझने के बाद फिर आप उसको बोलो कि चलिए अब चाय हो जाए, है ना। अब जब आप चाय पीते हो ना, चाय पीते पीते आप उसकी क्लोजिंग करिए कि देखिए
ऐसा कुछ एग्जाम्पल आपके फोन में होने चाहिए। अगर वो टीचर है तो टीचर्स के एग्जाम्पल हो, अगर वो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए, अगर वो जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन होने चाहिए, वो बिजनेसमैन है तो किसी बिजनेसमैन के होने चाहिए, वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट होने चाहिए। अलग अलग फोल्डर अपने आपके फोन में सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आप उसको वेबसाइट पर सारी चीजें दिखाइए कि ये देखो ये हमारे सीनियर्स हैं, इन्होंने ऐसे वर्क से, आपके पास एग्जाम्पल होनी चाहिए। ठीक है, जब आप एग्जाम्पल देते हो, क्योंकि जो फीडबैक होते हैं ना, जो रिव्यू होते हैं ना, वो बहुत बड़ा काम करते हैं, स्टोरी बहुत ज्यादा काम करती है। आप एक अच्छी सी स्टोरी, जो रियल स्टोरी आपके ग्रुप की है, बहुत सारी स्टोरी आप डेली बेसिस पर सुनते हो, मॉर्निंग सेशन में सुनते हो, उन स्टोरीज में से कुछ स्टोरी उनको बताइए कि वो ऐसे थी, वो ऐसी थी, उन्होंने ऐसे वर्क स्टार्ट किया, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फ्रेंड हैं तो मैं आपके साथ करूँ, क्योंकि इन दोनों फ्रेंड ने ऐसे किया। ठीक है, बहन को दे रहे हो तो बहन को बोलिए, देखिए हमारे यहाँ कितनी सारी सिस्टर्स के एग्जाम्पल है जो कर रही है, और मैं चाहती हूँ हम भी दोनों तीनों बहनें ऐसे मिलके करें। तो अब जब आप स्टोरी किसी को बताते हो ना, तो लोग कनेक्ट होते हैं स्टोरी से। वो चीज दिमाग में रहे ना रहे, स्टोरी जरूर रहती है ना। होता है ना, हमें अपनी नानी नाना जी के टाइम की स्टोरियां अभी भी याद है, वो हमें क्या सुनाते थे सोते सोते, याद है ना, मोस्टली लोगों को याद है, मुझे तो याद है। मेरे नाना जी जो मुझे स्टोरियां सुनाते थे, मैं आज भी याद करती हूँ उनको। स्टोरी हम कभी भूलते नहीं है। तो जब आप किसी की स्टोरी किसी को बता रहे हो ना, ये वो चीज उसके माइंड में घर करती है, वो चीज वो भूलता नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि आप जब भी क्लोजिंग, जैसे तुरंत आप जब चाय पी रहे हो तो आप उसको तुरंत पिच करिए कि चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस चीज की। एक काम कीजिए, अपना पैन कार्ड लेके आइए, अपना आधार लेके आइए, मैं आपकी आईडी अभी बना देती हूँ, और जस्ट अभी के अभी सीनियर को भेज के मैं उसको एक्टिव करवा देती हूँ, कल से हम वर्क पे लगते हैं। ठीक है, कल से मैं आपको ट्रेनिंग ग्रुप्स में अभी डालूंगी, और आप धीरे धीरे जो चीज मैं बताऊंगी आपको वैसा वैसा यहाँ पर सीखना है, आपको ये भी बोलना है। आपको कुछ भी अकेले नहीं करना है, मैं आपके साथ हूँ, जो मैं अपने सीनियर से सीख रही हूँ वो ही मैं आपके साथ मिलकर करने वाली हूँ। तो ठीक है, बताइए कैसे, कैश देंगे, फोन पे देंगे, पेटीएम देंगे, गूगल पे देंगे, कैसे पैसे दोगे? अपना है तो आप हक से भी बोल सकते हो, नहीं आईडी तो आज ही लगाना है। हक से भी बोल सकते हो कि नहीं यार पैसा नहीं है, यार मत कर, आईडी तो आज ही लगाना है, देख आजा, मैं अभी भी बोल रही हूँ। आप अपने वालों को इस तरीके से पूरे हक से बोलिए, क्योंकि अगर आपको भरोसा है तो ये कॉन्फिडेंस आपकी वॉइस से निकलेगा कि मुझे पता है प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है, और आप आइए। ठीक है, तो आप क्लोजिंग करते टाइम कभी भी ये मत सोचिए कि आप पैसा मांग रहे हो, अरे अब पैसा कैसे मांगू, पैसे का कैसे बोलूं, अपना वाला है, बुरा लगेगा, वो ये ना कह दे कि तू लगा दे, है ना, होता है ना। तो आप हमेशा जब कोई बोले ना यार अभी नहीं है आप लगा दो, तो उनको एक चीज, एक शब्द बोलना जो मैंने मेरी जूनियर से सीखा है। वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि अच्छी चीज को किसी की उधारी से शुरू मत करो, वो अपने पैसे से शुरू करो, है ना। और ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि आप जिसके घर गए हो उसकी फाइनेंशियल चीजें आपको पता नहीं हो, क्योंकि वो आप हॉटलिस्ट पे काम कर रहे हो, तो फाइनेंशियल चीजें भी आपको पता होती हैं। एग्जैक्टली अगर किसी की फाइनेंशियल वाकई में कम है, तो आप कह सकते हो चलिए मैं सपोर्ट करती हूँ, आप सिल्वर में आप मुझे एक काम करिए, आप 1000 दो, जो एक्स्ट्रा मैं दे रही हूँ बाकी का आप दे देना बाद में मुझे, लेकिन आप मुझे दे देना बाद में। ये भी आप, क्योंकि मैं चाहती हूँ बिजनेस आप उधारी से ना करो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हो, और बिजनेस को कभी उधारी से नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप एक अच्छे सा पिंच उसको करेंगे ना, तो उसको लगेगा यार बात तो सही है, अच्छी चीज को किसी से पैसा उधार लेके मत करो, है ना। तो आप इस तरीके से उसकी क्लोजिंग करिए, और क्लोजिंग के बाद उसके साथ में कम से कम 5 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, उसको चाहे जूम पर, चाहे उसको घर बैठकर, उसको जाकर, कैसे भी करके उसको हर छोटी छोटी चीज सिखाना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी टीम उस एक बंदे से चलेगी जो जिसको आपने ऑफलाइन लेकर आए हैं। आप उसके आप उसकी लिस्ट बनवाइए, हो सके तो बैठ के बनवाइए, कि आप अपनी डायरी निकालिए, चलिए हम आपके फोन में से आपकी हॉट लिस्ट बनाते हैं। हॉट लिस्ट पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ हॉट लिस्ट पे ही करेंगे ना, अभी हम हॉट लिस्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, तो उसकी हॉट लिस्ट बनवाइए आप। जब वो अपनी हॉट लिस्ट बनाएगा तो उसकी हॉट लिस्ट के नंबर निकालिए। अब आपने अपनी हॉट लिस्ट पे काम किया, एक बहन को ले आए, दूसरी बहन को लाना बाकी है, दूसरी बहन को दूसरी बहन के लिए चले आओ, है ना। तो इस तरीके से आपने उस हॉट लिस्ट पे काम, उसने आपने उसकी हॉट लिस्ट बनवाई, अब उसके लिए भी आप सेम ऐसे ही प्लान देंगे। कोई आपके एरिया में है तो जाके दोनों बहनें दीजिए, दोनों फ्रेंड्स दीजिए, अगर आप बाहर हो तो उसको जूम पर बुलाइए, वीडियो कॉल पर बुलाइए, लेकिन वीडियो कैमरा ऑन होना चाहिए।
मैं आपको बताऊं, और उसमें भी आमने सामने, उसमें भी 4-5 लोग नहीं होने चाहिए, एक ही बंदा होना चाहिए। तभी वो आपकी, मैंने अक्सर देखा है कि जब हम बिजनेस प्लान 4-5-6 लोगों को एक साथ देते हैं ना, तो एक लेफ्ट हो जाता है, कभी दूसरा लेफ्ट हो जाता है, कभी तीसरा लेफ्ट हो जाता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि किसने पूरा देखा, किसने नहीं देखा, है ना? तो आप क्या करेंगे, आप एक-एक करके प्लान दो, कि आप उसमें, आपको भी पता होगा कि ये बंदा फोकस से सुन रहा है आपको। आप समझेंगे कि हाँ, ये सुन रहा है, आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन रख रहा है, सवाल पूछ रहा है। तो अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो ये सबसे अच्छी बात है, कि वो सीरियसली आपके बिज़नेस को समझना चाह रहा है, सीरियसली सुन रहा है, और उसके मन में सवाल आ रहे हैं, जिज्ञासा पैदा हो रही है आपके बिज़नेस को जानने की, समझने की। तो आप उसको बढ़िया से, बेशक उस प्लान में मुझे पता है 1 से डेढ़ घंटा लगता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक सिंगल बंदा आपका 1 से डेढ़ घंटा लेगा, लेकिन उसकी क्लोजिंग 100% होगी। ये भी पक्का है। 100% क्लोजिंग होगी। आप ये ऑफलाइन में ही नहीं, अगर आप ये ट्रिक ऑनलाइन में भी अपनाते हैं, तो भी बहुत अच्छी क्लोजिंग होती है। बहुत शानदार। और फिर ट्रस्ट के लिए उसको 4 बजे के ज़ूम वेबिनार में बिठा दीजिए, कि ये देखिए आपको मैंने पर्सनल दिखाई सारी चीज़ें। अब आप मेरे सीनियर से देखिए एक बार, यहाँ 1000 लोग आते हैं पर डे। आप समझिए इस प्लेटफ़ॉर्म का कितना बड़ा पावर है ना? तो इस तरीके से आपको ऑफलाइन की शुरुआत करनी है, और ऐसे ही एग्जैक्टली जैसे मैंने आपके लिए बताया, वैसे ही आप दूसरों की हॉट लिस्ट पर काम करना शुरू कीजिए। जब आपके आसपास के एरिया में 8-10 लोग हो जाएं, तो फिर आप महीने में, हफ्ते में एक दिन डिसाइड कीजिए जहां आप गेट टुगेदर कीजिए, एंजॉय कीजिए, रील बनाइए, वीडियोस बनाइए, अपने बिजनेस के बारे में पॉजिटिव चीजें शेयर कीजिए, प्रोडक्ट्स के फीडबैक लीजिए, प्रोडक्ट्स के फीडबैक दीजिए, अपने टीम ग्रोथ के लिए ऊपर जो काम करना है उस पर डिस्कस कीजिए। तो ऐसे करके आप ऑफलाइन को धीरे-धीरे शुरू करेंगे, ठीक है? जब थोड़ी और बड़ी हो जाए, तो फिर महीने, 2 महीने, 3 महीने में अपने सीनियर को बुला के छोटे-छोटे से गेट टुगेदर कीजिए, छोटे-छोटे से सेमिनार्स कीजिए, जहाँ पर आप चाहे प्लान प्रेजेंटेशन का हो या एलएलटी का हो, लखपति का हो, कैसे भी करके हो, मतलब आप शुरुआत देखो ज़ीरो से ही होती है। और ये चीज़ आप तब कर पाओगे, जब आप अपनी कम्फर्ट ज़ोन से निकलोगे। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, हॉटलिस्ट पे काम करना चाहते हैं, तो कम्फर्ट ज़ोन को थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए आपको उसको छोड़ना पड़ेगा और आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सीख तो लिया, सुन तो लिया, मैम ने बता दिया ऐसे करना, बट हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, हम शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। तो शुरुआत करिए, उस चीज के लिए स्टेप उठाइए। देखो, मेरे मेरे मन में भी बहुत दिन से था कि यार मुझे हॉट लिस्ट पे करना है। हॉट लिस्ट पे जब मेरा करने का मतलब मन बना, तो मैंने मेरे दिमाग में यहाँ पर जो जैसे मुरैना में तो मैं रहती नहीं थी, भई मेरा ससुराल बरेली है। तो मैं दीदी को कई बार बोलती थी कि दीदी आप हॉट लिस्ट पे करिए और आप ऑफलाइन करिए। तो दीदी को जैसे सबको डर लगता है ना, मेरी दीदी को भी डर लगता था। अरे यार ऑफलाइन के लोग जान खाएँगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो उनको बड़ा डर लगता था पहले शुरू में। बट मुझे करना था, मैंने ये सोचा था, क्योंकि मैं अपने सीनियर को देखती थी, वो घर से निकलते थे, लोगों को प्लान देते थे, करोड़पति होके भी रोज़ गाड़ियों में जा रहे हैं, अपना विज़िटिंग दे रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ें बड़ी पसंद आती थी। यार बिज़नेस को करो तो सीरियसली करो। जब जिस चीज़ से आपके घर में पैसा आ रहा है, उस चीज़ को हम दिल से अपना के करें ना। और आप कितना भी बाहर दूसरे जगह आप अपनी आइडेंटिटी दो, लेकिन जब तक आपके आपके अपनों के बीच में नहीं आप कुछ कर पा रहे हैं, अपनों के बीच में पहचान नहीं बना पा रहे हैं, अपनों को इनकम नहीं दिलवा पा रहे हैं, आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, आपकी वो आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होती है ना? तो मेरे दिमाग में जो मेरे साथ में जो मेरा नाम मेरे दिमाग में मेरे जो नाम थे, वो तो निहारिका मैम, उमाश्री मैम, प्रीतेश मैम, इनके मेरे माइंड में नाम थे, क्योंकि ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे। और नाम तो बहुत सारे लोगों का था, एक में जो मेरी डायरी में, उसमें अभी भी मेरे पास हॉट लिस्ट के 10-12 नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से सभी आ चुके हैं लगभग। वो उस समय लिखा था, लेकिन आए वो तुरंत नहीं आए। कोई 1 साल बाद आया, कोई 1.5 साल बाद आया, कोई 2 साल बाद आया। जब मैंने प्लान दिया तब वो आए। तो मेरी हॉट लिस्ट से मुझे इतना समझ में ज़रूर आया कि मैंने अगर हॉट लिस्ट में इसका नाम दिया है, तो ये बंदा मेरे बिज़नेस में आया है ना? तो एक तो हॉट लिस्ट या अपनी लिस्ट को बनाने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आप मतलब अपनी लिस्ट बना रहे हो, तो आपको एटलीस्ट ये कन्फर्म तो होता है कि मैंने इतने लोगों को प्लान दिया था, तो इतने लोग मेरे साथ आए, इतने लोग नहीं आए, कितनों की क्लोजिंग हुई। आपको एक क्लोजिंग का रेशो भी समझ में आता है कि हाँ, ये मेरी क्लोजिंग का रेशो है, कि मैंने अगर 100 लोगों को प्लान दिया, तो 70 लोगों ने सुना या 60 लोगों ने सुना, उसमें से मेरे साथ 50 लोग आए या 20 लोग आए या 10 लोग आए, जितने भी आए, आपका एक रेशो होता है। कई बार लोग पूछते हैं कि मैम इतनी क्या ज़रूरत है? फ़ोन में तो नंबर होते हैं, फ़ोन में सेव है, तो आपको लिस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं ये कहूँगी, अगर आप प्रोफ़ेशनली वर्क कर रहे हो और पैसा भी आपको प्रोफ़ेशनली चाहिए, तो काम को प्रोफ़ेशनली करो।
अपने काम को सीरियसली और प्रोफेशनली करो, जिसका डाटा आपके पास, देखिए मोबाइल का क्या है, कल गिर जाएगा, कहीं गुम जाएगा, पूरा चला गया, फिर रोते रहना, होता है ना। ये चीजें तो, ये मशीन है, टेक्निकल चीजें हैं, इनका कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा, होने के अलावा, कई लोग बोलते हैं मैम हमने नोट्स में बनाया है, फलान में बनाया है। मुझे पता है, मैंने कई बार स्क्रीनशॉट लेती हूँ, अगर मैं तुरंत उस चीज को फॉलो करती हूँ, तुरंत उसको देखती हूँ, तुरंत उस पर वर्क करती हूँ, तो उसके रिजल्ट में, ठीक है मैंने डायरी में किया है, अब मैंने इसको कर लिया, मैं इसको और अच्छे से कर लूंगी। स्क्रीनशॉट पता नहीं कितने ऐसे ही पड़े रहते हैं, और टाइम पे आके वो सारे डिलीट हो जाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जरूरत उस समय होती है, जैसे मान के चलिए आप लिस्ट बिल्डिंग की मीटिंग देख रहे हो, ट्रेनिंग देख रहे हो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ लिस्ट बिल्डिंग पे ये होता है, ये होता है, ये होता है, सब रख लिया, क्या आपने उसको डायरी पे उतारा? मैं बताऊं ना, 99% लोग नहीं उतारते हैं, और ये 100% सच है। 99% नहीं उतारते, मात्र 1% उतारते हैं, और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में 1% सक्सेस होते हैं, 99 सक्सेस नहीं होते हैं। क्योंकि जो चीजें बता रहे हैं उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, है ना। अगर इतने सारे लीडर्स, इतने सारे लोग अगर उस चीज को बता रहे हैं, तो आप समझिए कि वो चीज वर्क करती है, इसलिए बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऑफलाइन में काम करना चाहिए, और अगर आप ऑफलाइन में वर्क करेंगे ना, तो आपकी जो ग्रोथ है, देखो दोनों, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप एक चीज पर काम करो, आप जो चीजें हमारे सामने समय के अकॉर्डिंग आती हैं, उस हर चीज में हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हर एक चीज हमको आनी चाहिए, ऑनलाइन भी आना चाहिए हमको, ऑफलाइन भी आना चाहिए हमको, हमको फेसबुक भी आना चाहिए, हमको इंस्टा भी आना चाहिए, हमको वीडियो क्रिएट भी आना चाहिए, हमको एडिटिंग भी आना चाहिए, हमको कैनवा भी आना चाहिए। क्योंकि हम आए क्या है, क्या बोल के आए, हम सीखने आए हैं। तो पहला काम तो सीखना है, और सीखने के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, कोई सिंगल नहीं आता है कि ज्वाइनिंग ले आओ, तू भी ज्वाइनिंग लिया, मैं भी ज्वाइनिंग ले आऊँ, बस लगे हैं ज्वाइनिंग 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 ज्वाइनिंग। उससे क्या होगा, एक टाइम पे जाके लोग कहेंगे क्या ये ज्वाइनिंग्स लाने का बिजनेस है, आप ये बोलोगे ना कि ये क्या लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, क्योंकि आपने उसको ऐसा बनाया है। ये बिजनेस ऐसा नहीं है, ये लर्निंग का बिजनेस है, ये सीखने का बिजनेस है, ये सिखाने का बिजनेस है, लेकिन हमने क्या बना दिया इसको, प्रोडक्ट खरीदने का बिजनेस, लोगों को जोड़ने का बिजनेस। हम सीखने पे काम कहाँ कर रहे हैं, हम सिखाने पे काम कहाँ कर रहे हैं, हमें जो चीज आ रही है हम अपने डाउन को क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं, हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, हमारे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है, जो चीजें हम घर में सारी चीजों को, आप ऐसा तो नहीं है, आप जिस घर में पहली बार गई होंगी उस घर में साल भर तक आपकी आवाज नहीं निकली होगी, ये भी पक्का है। और साल भर के बाद जो निकली होगी तो लोग बंद नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसा भी पक्का है। तो सीधी सी बात है कि आप जब दूसरे घर में जाते हो, वहां आपकी आवाज नहीं निकलती, आप ऐसे इस बिजनेस में आए हो, तो एक साल अगर आपकी आवाज नहीं निकल रही, तो दूसरे साल तो निकालो अपनी आवाज, कुछ तो आप बोलिए, कुछ तो आप सिखाइए, कुछ तो आप सीखिए, तब तो आप आगे काम करोगे। अब जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे, जैसे घर में होता है ना कि जिस दिन मैं बोलना शुरू हो जाऊंगी उस दिन सब चुप हो जाएंगे, तो ऐसा ही है यहाँ पर भी, जिस दिन आप बोलना सीख जाओगे ना, उस दिन सारे काम बनने लगेंगे। तो आप बोलना सीख जाइए ना, क्यों नहीं बोलना सीख रहे हैं, चीजों को एक्सप्लेन करना सीखिए, चीजों को बताना सीखिए। कभी गलत बताओगे, कभी सही बताओगे, कभी कॉन्फिडेंस डाउन होगा, कभी अच्छा होगा, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस, आपके एक्शंस आपको उस चीज में परफेक्ट बनाएंगे। क्योंकि आप सोच रहे हो कि परफेक्ट कोई चीज होती है कि मैं परफेक्ट होके मार उतरूंगी, मैं परफेक्ट होके करूंगी, मैं परफेक्ट होके प्लान दूंगी, मैं परफेक्ट होके प्लान शेयर करूंगी, मैं परफेक्ट होके ऑफलाइन उतरूंगी। तो डर तो पहली बार कर रहे हो, कितना भी परफेक्शन कर लो आप, डर तो पहली बार में होगा। तो उस डर का कल के लिए वेट क्यों कर रहे हो, उसको आज ही खत्म करो ना। क्योंकि परफेक्शन कुछ नहीं होता, ये तो प्रैक्टिस का फॉर्मूला है भाई, प्रैक्टिस वर्सेस परफेक्शन। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शन की तरफ जाएंगे। और किसी को भी चीजें बताते हो, देखो दो चीजें होती हैं, एक कॉन्फिडेंस, एक ओवर कॉन्फिडेंस, इसमें भी बैलेंस करना पड़ेगा आपको। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस बुरा है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी सामने वाले को, कि ओवर कॉन्फिडेंस सामने वाले को लो कर देता है, सामने वाले को ऐसा लगता है जैसे आप उसको नीचे दिखा रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है ये। तो अपने प्लान देना, दिल से देना, अपनेपन से देना, अपना समझ के देना, और ये सोच के देना कि अगर ये आ रहा है तो मुझे इसको आगे ले जाना है, मेरे को इसको काम करवाना है, मेरे को इसको लीडर बनाना है, मेरे को यहाँ पर इसके साथ मिलकर इस लोकल एरिया को कवर करना है, और इसकी इनकम आनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपने लोकल एरिया